रियासी के गणेश मंदिर से आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ पर रियासी और आसपास की महिलाएं रियासी के गणेश मंदिर, जो कि रियासी कस्बे के बीचों बीच स्थित है, वहां पर पहुंची है और पूजा अर्चना कर रही हैं। व्रत कुछ ही देर के बाद जब चांद निकलेगा उसके बाद व्रत को तोड़ा जाएगा, चंद्रमा की पूजा की जाएगी और अपने पति को देखकर व्रत तोड़ा जाएगा। उससे पहले गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की जाएगी। और ये तस्वीरें आप रियासी के गणेश मंदिर से देख रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं पहुँची हैं पूजा अर्चना करने के लिए और हर साल ही इसी तरह यहाँ पर काफ़ी महिलाएं पहुँचती हैं और ये लंबी कतार भी आप महिलाओं की देख सकते हैं। पूजा का सामान लिए महिलाएं रियासी के गणेश मंदिर में पहुँची हैं, जो कि रियासी के मेन बाज़ार में है। कस्बे के बीचों बीच ये मंदिर स्थित है और पूजा अर्चना यहाँ पर महिलाओं द्वारा की जाएगी। उसके बाद चंद्रमा को देखकर व्रत, अपने पति को देखकर व्रत जो है वो तोड़ा जाएगा। तो ये लंबी कतार रियासी के गणेश मंदिर के बाहर महिलाओं की लगी हुई है। कुछ मंदिर के अंदर के दृश्य जो हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ मैं तो रियासी के गणेश मंदिर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे करवा चौथ के मौके पर, किस तरह से निकला आपका पूरा दिन और अब मंदिर में आप पहुंचे, किस तरह से व्रत तोड़ा जाएगा? बड़ा अच्छा निकला दिन, पता भी नहीं चला टाइम का। और अभी बस घर जाएंगे, मंदिर में आए थे। हर साल इसी गणेश मंदिर में आप हाँ जी, पूजा अर्चना करते हैं? हाँ जी, इसी मंदिर में आते हैं। क्या समय, चांद निकलने का क्या समय आपको मालूम चला है और क्या उम्मीद है समय पर निकल आएगा? पता नहीं, मैंने देखा नहीं टाइम, ऐसे 8:20 कह रहे हैं सभी। तो हाँ, नहीं भूख तो नहीं लगी है, प्यास लगने लगी है। इच्छा शक्ति होती है? नहीं, इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत है। किस तरह से क्या प्रक्रिया रहेगी, पूजा अर्चना किस तरह से होगी, व्रत कैसे तोड़ा जाएगा? हाँ, हमने घर में पूजा करी, गड़बड़ा बटाया, 7-8 लेडीज थी। उसके बाद हम मंदिर में आए अभी। अब घर जाके अब खाना बना हुआ है, पहले खाना बना के फिर देनी भी है थाली। हाँ, पहले थाली भी देनी है पूजा खाने की किसी को, फिर उसके बाद फिर चांद निकलेगा, फिर फिर मम्मी डैडी जी को देंगे। पहले अर्घ दे के आएंगे, फिर मम्मी डैडी जी को बेया देंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे सारे जने। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो रियासी के गणेश मंदिर से ये लाइव तस्वीरें आप रियासी अपडेट्स में देख रहे हैं। तमाम महिलाएं देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं पहुँची हैं और हर साल हम देखते हैं कि यहाँ पर गणेश मंदिर में काफ़ी महिलाएं पहुँचती हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद घर में जाकर व्रत तोड़ा जाता है चाँद को देखने के बाद। और कुछ और महिला से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी लाइव हैं आप रियासी अपडेट्स में, क्या कहेंगे? पूजा अर्चना आपने मंदिर में हर साल इसी मंदिर में आते हैं? हाँ जी, मैं हर साल इसी मंदिर में आती हूँ और हर साल हम यहाँ पर ही आकर गणेश जी की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से व्रत को तोड़ा जाएगा और चांद निकलने का क्या समय बताया गया, क्या उम्मीद है समय पर चांद निकल जाएगा? जी, चांद निकलने का शायद 9 बजे तक तो दिख ही जाए, हमें उम्मीद है कि हम करेंगे। और जैसे ही चांद निकलेगा तो हम चांद की पूजा अर्चना करने के बाद हम पति देव को देखकर, जी, पति परमेश्वर को चांद में देखकर, चांद को देखने के बाद उनको देखकर हम अपना व्रत तोड़ेंगे। और दिन कैसा रहा, क्या
दृढ़ इच्छा शक्ति रहती है या फिर भूख बिल्कुल प्यास भी एहसास नहीं, होता भूख है? प्यास नहीं लगती है। करवा चौथ का एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर हमें भूख प्यास नहीं लगती। ये एक हम कह सकते हैं कि भगवान की तरफ से ही हमें एक आशीर्वाद होता है कि हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए जी अच्छे से पूरा दिन निकल जाता है। हाँ, बहुत अच्छे से पूरा दिन निकल जाता है। अपनी इच्छा से आप ये व्रत रखते हैं? हाँ जी, और ये पतियों को भी रखना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है, ये उनकी इच्छा होती है। अगर वो रख सके तो ठीक है, नहीं रख सके तो पति का सबसे बड़ा बात यही है कि वो हमें एक रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ रखते हैं, हमारी केयर करते हैं, तो वो हमारे लिए भूखे ना भी रहें तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, हर साल इसी मंदिर में? हाँ जी, मैं हर साल इसी मंदिर में आती रहने वाले हो? क्या हूँ। मैं रियासी में ही रहती हूँ, महादेव में, और मेरा नाम ज्योति है जी। आपके और भी परिवार की महिलाएं जो हैं? हाँ जी, वो भी आए हुए हैं, वो भी परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ जी, हम हर साल यहीं पर आते हैं। थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद। तो हर साल इसी मंदिर में पहुंचते हैं और धीरे धीरे जो महिलाओं की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ये पीक समय रहता है 8 साढ़े 8 बजे का, 8 साढ़े 8 बजे का, जब सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं रियासी के गणेश मंदिर में होती है। और यहाँ रियासी के गणेश मंदिर जो कि मेन बाज़ार में है, रियासी कस्बे के बीचों बीच है, और वहीं की लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। अंदर पंडित जी से भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की, क्योंकि महिलाओं की काफ़ी भीड़ है, अंदर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे, अगर समय मिला, अगर मौका मिला तो उनसे भी बातचीत करेंगे और कुछ और महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब आपको अजनबी जी से मिलाते हैं, वो भी मंदिर पहुंच चुके हैं और पहले भी हम उनसे बात करते रहे हैं। हर साल वो भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं, क्योंकि आमतौर पे तो महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन राजेश अजनबी हर साल और पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी के लिए व्रत रख रहे हैं। और इनका ये भी कहना रहता है कि पतियों को भी पत्नियों के लिए व्रत रखना चाहिए। राजेश जी, एक बार फिर आपसे मुलाकात हो गई मंदिर में, पिछले साल भी आपको याद होगा कि यहीं पर मुलाकात हुई थी। क्या कहेंगे, व्रत रखा है इस साल भी? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बराबर चल रहा है, क्योंकि 22 साल से ये मेरा चल रहा है, तो ऐसा नहीं है जी। पिछले साल 22 साल से निभा रहे हैं। निभाए, क्यों नहीं निभाएंगे? जबरदस्ती तो नहीं रखना पड़ता? नहीं, क्योंकि क्या ना, मुझे उनको मेरी ज़रूरत है और मुझे उनकी ज़रूरत है, तो क्योंकि जब तक सांस है तब तक वो हमारे साथ रहनी चाहिए, हम उनके साथ रहने चाहिए। प्यास लगी कभी, ऐसा लगा कि नहीं, कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा प्यासी लगा ही नहीं, ऐसा भी कुछ भूख लग रही है या प्यास लग रही है, कि मोहब्बत है ना, इस मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। चलिए, महिलाओं तो पहले चांद देखेंगी, उसके बाद आपका चेहरा देखेंगी, आपकी पत्नी जो है, आप किस तरह से तोड़ेंगे? हम दोनों इकट्ठे ऐसी प्रक्रिया रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही हम देंगे, अर्घ करेंगे, वो चांद को दीदार करेंगे, तो फिर हमारा चांद तो हमारे साथ ही है, तो उसको हम देखते हैं कुछ चुटकुले भी चलते हैं कि एक दिन का देवता। नहीं, ऐसा नहीं है, चुटकुले तो चलते रहते हैं, क्योंकि ये एक मनोरंजन है कि साधन है कि बहुत जोक बनते हैं, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मजाक, क्योंकि आजकल हंसी तो गायब हो गई है, वो है नहीं, कोई ना कोई साधन होना चाहिए, कोई इंसान थोड़ा मुस्कुराए तो सही, तो ऐसा है। औरों से क्या कहेंगे? सबको रखना चाहिए? नहीं, अपनी चॉइस है। नहीं, जिसकी अपनी चॉइस है वो रख सकता है, तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक फंडा अलग से है, क्योंकि हम नाटक करते हैं, आपको पता है, आर्टिस्ट लोग हैं, आर्टिस्टों की दुनिया ही अलग होती है, तो इसलिए हम किसी को बॉन्ड नहीं कर सकते, मगर बहुत से लोगों ने रखा होता है, वो सामने नहीं आते हैं। मैंने रियासी में काफ़ी मैंने सुना कि बहुत से लोगों ने रखा है, कहते मैं सामने आओ, नहीं, वो कहेंगे जी जोरू का गुलाम है, ये कुछ करेंगे। मैंने कहा भाई, मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का इजहार भी तो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए ना, क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, ज़रूरत दोनों की, पत्नी रख रही है व्रत पति के लिए कि उनकी आरज़ू लंबी हो, तो मुझे भी चाहिए ना उसकी आरज़ू लंबी हो। जब तक सांस है तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि हम दोनों का साथ एक जैसा रहे, बाकी उसके हाथ में है, कब क्या करना वो वही जाने। थैंक यू।
आगे भी व्रत रखते रहेंगे और जब तक सांस है कोशिश करेंगे व्रत रखने की। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है तो पति का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखे। तो रियासी के गणेश मंदिर की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और काफ़ी महिलाएं इस समय यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँची हुई हैं गणेश मंदिर में रियासी के, और लाइन भी काफ़ी लंबी है। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद चांद निकलने के बाद चांद का दीदार महिलाएं करेंगी। उसके बाद अपने पतियों का दीदार करेंगी और फिर व्रत को तोड़ा जाएगा। पानी पीकर इस व्रत को तोड़ा जाएगा। राजेश अजनबी जी, जो कि रियासी के महादेव में रहते हैं, कलाकार हैं और सरकारी एम्प्लॉय हैं, उन्होंने कहा कि वो हर साल पिछले 22 वर्षों से अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते आए हैं। और उनका कहना है कि और भी बहुत से लोग जो हैं अपनी पत्नियों के लिए, अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन लोगों को नहीं बताते, शर्म करते हैं। लेकिन वो खुलकर इस बात का इजहार करते हैं कि वो पिछले 22 सालों से अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते आ रहे हैं और जब तक सांसें चलेंगी तब तक वो कोशिश करेंगे कि इस व्रत को रखा जाए। अगर पत्नियाँ अपनी पतियों की लंबी उम्र की कामना करने के लिए व्रत रखती हैं तो पतियों को भी ये व्रत रखना चाहिए। तो एक बार फिर आपको जो लंबी कतार महिलाओं की इस समय लगी है उसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप भी गणेश मंदिर में पहुंचे हैं लाइव इस समय, आप रियासी अपडेट्स में हैं, क्या कहना चाहेंगे? दिन भर आपने ना कुछ खाया है ना पिया है, क्या मुश्किल होता है या फिर आसानी से निकल जाता है? आसानी से निकल जाता है। इस्लामिक आप किस तरह से व्रत तोड़ेंगे? आप क्या प्रक्रिया है? चांद की पूजा करके उसके बाद ही हम व्रत तोड़ेंगे। अपने चांद का दीदार करके। तो पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं? नहीं, ऐसा आडम्बर नहीं है कि पति नहीं, जरूरी नहीं है। अगर किसी की इच्छा है, हाँ इच्छा है वो रख सकते। आप ये रखना नहीं चाहिए? नहीं। आप ये कह रहे हैं? हाँ, पतियों को बाहर जाना होता है तो काम करना होता है, कहाँ व्रत रखे, पानी का वो सब मुश्किल होता है उनके लिए। आजकल वैसे भी तबीयत सबकी खराब है, इस वजह से। मंदिर हर वर्ष पहुंचते हैं? हाँ, हर वर्ष इसी मंदिर में। हाँ, बहू को लेके आती हूँ। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू। एक मिनट पंडित जी के पंडित जी तो पंडित जी से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और इस व्रत के बारे में उनसे समझने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, स्वागत है आपका लाइव इस समय, आप रियासी अपडेट्स में हैं। क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बताएं इस व्रत के महत्व के बारे में, कब से इसकी शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई, क्या है पूरा महत्व? हमारे सनातन धर्म से जब भी ये हमारे ऋषि मुनियों के समय से ये सनातन धर्म चलता आ रहा है, ये तभी से ये जो व्रत है तभी से चला रहा है। हमारा ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी में आता है ये करवा चतुर्थी व्रत। तो इसमें हर साल जहाँ पर हमारी माता शक्ति जो रियासी की हैं, इर्द गिर्द के एरिया की सभी पूरे दिन में और रात्रि काल में आती हैं। गणेश मंदिर में ही आने का क्यों महत्व है, इसके बारे में? ये भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती हैं अपने पतिदेव की आयु की वृद्धि के लिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। तो इसलिए ये गणेश जी की इसमें पूजा की जाती है और ये अपनी मनोकामना पूर्ण करती हैं और इसके बाद जाएंगी अपने घर में
तो चंद्रोदय होने के उपरांत जे चंद्र को समय अगर बता पाएं आज का, अगर आप हाँ 8:30-9 बजे 9 के बाद ही होगा आज। तो हर स्टेट का अलग अलग समय होता है। तो ये चंद्रोदय होने के उपरांत इनके पतिदेव इनको जल ग्रहण कराएंगे और ये व्रत का पारण करेंगे। मंदिर को भी सजाया गया है। बिल्कुल, इस बार हमने बड़ी, कल से ही सजाया गया, पहले से? ये 4-5 दिन हो गए हैं मंदिर को सजे हुए। पहले हमारे ये नवदुर्गा नाटक मंडली की तरफ से पूरा शहर सजाया गया था। तो गणेश दुर्गा नाटक मंडली और नवदुर्गा, श्री दुर्गा नाटक मंडली और जो हमारे नवदुर्गा स्पीड शॉप वाले हमारे गुंदोत्रा साहब हैं, वो सबको पता है, उन्होंने ही ये करवाया था। पूरे शहर की सुविधा, जो लाइटिंग की बड़ा धूमधाम से दरबार बनाए गए थे, गेट बनाए गए थे। तो सभी मंदिरों को सजाया गया था। तो अब ये खोल कर लेके थे उन्होंने, दोबारा इनको फिर लाइटिंग दोबारा करवाई। तो फिर जे हमारे बड़ू साहब हैं विकास जी अमर उजाला वाले, उन्होंने ये हारों का जो हार वगैरह मंदिर की सजावट पर सजाया जाएगा, ये कोशिश करेंगे। कोशिश रहेगी। बिल्कुल कोशिश रहेगी। आज काफ़ी जैसे पिछले सालों की तरह ही पहुंच रहे हैं लोग, यहाँ पहले कोविड में नहीं, 2 साल कोविड था। तो जहाँ पर हमारे जो श्रद्धालु थे वो बड़े बीमारी के खतरा से नहीं आ सके, तो वो इसलिए मनाई भी थी। हमने भी अपनी ड्यूटी जहाँ पर बैठकर करी, लेकिन इतना नहीं आते थे, थोड़े से ही आते थे। इस साल थोड़ा लग रहा है सभी लोग खुलकर उस बीमारी के निवारण होने के उपरांत जो लोग बाहर आए हैं, तो मंदिर में भी सभी श्रद्धालु आ रहे हैं। चांद चूँकि आपने बताया अब निकलने वाला है, तो आप भी इधर जाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। जब इधर से फ्री होंगे भगवान गणेश जी की अपनी ड्यूटी के उपरांत, तो पहुँचेंगे घर में। चलिए, शुक्रिया। तो ये गणेश मंदिर है और गणेश मंदिर के पुजारी उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया इस व्रत के बारे में और किस तरह से व्रत को ख़त्म करना है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। ठीक है। इस बार मंदिर को भी सजाया गया है। और पूजा करने के बाद मंदिर की परिक्रमा महिलाओं द्वारा की जा रही है।